अगला एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। आज का क्वेश्चंस यहाँ पे क्वेश्चन कहता है बच्चों, आज देखेंगे भौतिक परिवर्तन है। सबसे पहले समझना है कि भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस क्या होता है। मैं बता दूं बच्चों, समय के साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि सब कुछ में बदलाव संभव है। आप लोग बच्चा थे, आज कितने सियाने हो गए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी का हो गया है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि बदलाव तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन आपकी बदलाव जो है बचपन के रूप में वापस नहीं जा सकती। मन तो करता होगा बच्चा ही रहते तो ठीक। लड़कों का तो भाई अच्छा है कि यहीं रहना है, उनको कोई स्पेशल विदाई नहीं जाना है, ठीक है, तो वो नहीं चाहते, चलो भाई जैसा है चल रहा है। लेकिन लड़कियों को तो विदाई जाना है, ठीक है। थोड़ा सा सियान नहीं हुए कि बस चर्चा करने लगा कि बेटी आपकी बहुत सुंदर है, एक लड़का है यहाँ, कर लीजिए शादी, दिमाग खूब देगा, है कि नहीं। लड़का के बारे में नहीं बोलता है, क्योंकि जब तक लड़का कमाएगा नहीं तब तक उसका कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं बोलेगा आपका लड़का बड़ा सुंदर है, कौन ना लीजिए ब्याह उससे, बोलेगा आपका लड़का नहीं कमाता, अभी कोई उपाय नहीं है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेज वह चेंजेज है जो पुनः उसी अवस्था में आ जाए जिसमें गया था, फिर उसी में आ जाए। तो अब हमने पुनः उसी अवस्था में जो लौटती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो पानी का उबलना कौन है बच्चों, भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का जमना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम लोग पानी को खदका रहे हैं, खोलेंगे तो ऊपर वाष्प जाएगा और वाष्प को ठंडा कर लेते फिर पानी आएगा, पानी वाष्प पानी वाष्प ऐसे चलता रहेगा। लोकतांत्रिक में कौन कौन सा अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। लोक तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर में, सबसे पहले समझते हैं अनैच्छिक क्रिया क्या है। ऐसी क्रिया जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, सोच के सांस नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, सोच के हम लोग सांस लेते हैं क्या, नहीं, अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है। ऐसा कोई भी चीज जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है नियंत्रण जिसे नहीं होता है उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, और जिस पर नियंत्रण है बच्चों उसको हम लोग ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे टहल रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इस पर हमारा नियंत्रण है। और किसी का ये भी नियंत्रण खत्म हो जाता है तो वो अनैच्छिक क्रिया करने लगता है, तो वो हो गया कौन, ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया के रूप में जब बदल जाती है तो उसका तंत्रिका तंत्र काम नहीं करता होता और ऐसे आदमी पागल हो जाता है, ठीक है। बोलना कुछ है, आंख बंद के किसी को कुछ बोल रहे, पता ही नहीं चल रहा कि इसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं है ना। ट्रांजिस्टर दो डैश के संयोजन से बनता है, दो डायोड को मिलने से ट्रांजिस्टर बनता है। जब हम लोग बहुत सारे डायोड को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ट्रांजिस्टर बन जाता है। एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग करते हैं, बॉक्साइट का इस्तेमाल करते हैं, कोरंडम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। बॉक्साइट से निकालते हैं, कोरंडम से निकालते हैं, जिंक ब्लेड से भी नहीं, जिंक ब्लेड से नहीं। रक्त में आयरन की प्रतिशत कितनी होती है, रक्त में आयरन की प्रतिशत 30 से 40% तक होता है। भौतिक चिकित्सा में किन विकिरणों का उपयोग होता है, भौतिक चिकित्सा में हम लोग गामा किरणें का उपयोग करते हैं। अगला है वैज्ञानिक जिसने रक्त समूह की खोज की थी, लैंडस्टीनर। अभी मैं थोड़ा देर पहले बता रहा था कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो 4 भागों में विभक्त है। 4 भागों में विभक्त होने के कारण ओ है, ए बी है, ठीक है ना, ए है और बी है, ये चारों ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी बच्चों, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब परिपथ खुला हो, जब परिपथ खुला रहता है तब क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब परिपथ बंद रहता है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला सवाल है विद्युत चुंबक, है ना, विद्युत चुंबकत्व का गहरा संबंध, इसे पता पहले किसने लगाया था। विद्युत चुंबकत्व का गहरा संबंध है, बिजली और चुंबक दोनों का बहुत गहरा संबंध, अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं, और इसने सबसे पहले पता लगाया था, उसका नाम क्या है बच्चों, मैक्सवेल है। वक्र परंतु समतल सड़क पर चलती कार पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान होता है किससे बच्चों, गुरुत्व से। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर होती है, प्रकाश की चाल प्रत्यास्था के साथ साथ जड़त्व पर भी निर्भर करती है। ये बच्चों जड़त्व क्या होती है और प्रत्यास्था क्या होता है। प्रत्यास्था को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं और जड़त्व का, ठीक है ना, जड़त्व मतलब
जब कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना पसंद करेगी, विराम में है तो विराम में रहना पसंद करेगी, जब पर उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करे। अंग्रेजी में उसे इनर्शिया के नाम से जानते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है बच्चों? अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिज्म कौन है? प्लेटिनम होता है। तरल पदार्थों में ऊष्मा का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तरल पदार्थों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो कौन है? पारा, जिसका उपयोग हम लोग थर्मामीटर बनाने में करते हैं, जो हम लोग के बुखार को क्या करता है? मेजर करता है, मापता है। अगला सवाल है, प्रशीतन में किस गैस का उपयोग करते हैं? मैम ने आपको बताया कि एसी में, ठीक है, जो भी कूलेंट करने वाला मशीन है उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्रेऑन गैस का इस्तेमाल करते हैं। मौसम विज्ञान का उपयोग होता है रेडियो सक्रिय गैस। टीटनस रोग होता है क्लोस्ट्रोडियम से, ठीक है ना, याद रखेंगे। टीटनस रोग किसे होता है? क्लोस्ट्रोडियम से। कैसे होता है? क्लोस्ट्रोडियम से। किसे होता है? क्लोस्ट्रोडियम से। अर्धचालक में भारित आवेश है बच्चों होल्स। अर्धचालक में क्या होता है? होल्स कैरी हो जाता है, ठीक है ना, होल्स। लाल मृदा में पाए जाने वाले रंग का कारण क्या है? लाल मृदा में पाए जाने वाले रंग का कारण आयरन है। लाल मृदा में पाए जाने वाले रंग का कारण क्या है? आयरन है। लाल मृदा में पाए जाने वाले रंग का क्या है? आयरन। अगला है, मोह स्केल्स किससे मापा जाता है? ठीक है, ये जो बच्चे है वो मोह स्केल जो है उससे जो हम लोग मेजर करते हैं खनिज की कठोरता को मेजर करते हैं, ठीक है, कि कौन सा खनिज जो है वो कितना कठोर है, उसको मापने के लिए मोह स्केल का इस्तेमाल करते हैं। एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में किसका उपयोग करते हैं? एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में हम लोग आयोडीन करते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, एक होता है एंटीपायरेटिक, एक होता है एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जो क्या करता है? कीड़ा वगैरह को मारता है, ठीक है, समझ रहे हो, जो बहुत सारे जीवों को मारता है। आप लोग को याद होगा जब आपका कल्ला फूल जाता था जी बिना ब्रश किए हुए, ठीक है, मुंह नहीं धोते थे तो दांत में बहुत सारा दर्द होने लगता था, तो डॉक्टर के पास जाते थे, बोलता है नमक पानी रख के गुलगुला कीजिए। नमक में क्या होता है? आयोडीन मिला होता है। आयोडीन क्या करता है? एंटीसेप्टिक बनाता है, जिससे क्या होता है? कीड़े मर जाते हैं, आपका दांत सुरक्षित हो जाता है। आज भी देखोगे आप लोग को सलाह दी जाती है कि मुंह में बदबू है तो नमक और कड़ू तेल लेकर के पूरे में मिला लो, बदबू समाप्त हो जाएगी। तो नमक क्या करता है? सारे कीड़े को मार देता है। इसलिए गर्म पानी में रख करके नमक रख के सुसुम करके और गुलगुला करना चाहिए, जिससे दंत का सारा कचरा क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या उदाहरण है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का यानी पैरामैग्नेटिक का उदाहरण है बिस्मथ। फंजाई के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लेजर का उपयोग किस रोग के अध्ययन कहते हैं? नेत्र सर्जरी। क्या बोलते हैं बच्चों? लेजर के अध्ययन को उपयोग किस रोग में करते हैं? नेत्र सर्जरी में करते हैं, जिसको फेंको विधि के नाम से जानते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 होती है। परमाणु भार कितना होता है? 40 होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ये सब मैंने अभी आपको पढ़ाया। दूध में उपस्थित केसिन क्या है? केसिन एक तरह का प्रोटीन है। कैरोटीन भी एक तरह का क्या है? प्रोटीन है। एक दूध को उजला रखता है, एक दूध को पीला रखता है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम भी अपने आप में प्रोमोटर्स का काम करते हैं। यह रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। देखो, एंजाइम और जहर, एंजाइम एंड पॉइजन बोथ आर प्रोमोटर्स, बट एक इंक्रीज कर देता है, एक डिक्रीज कर देता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा वो एंजाइम है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा वो पॉइजन है। तो हमारे बॉडी का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छा है, यानी हमारा एंजाइम बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जहर खा लिए, पॉइजन खा लिए, ठीक है। अगला सवाल है, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? वोल्ट मीटर का। अगला है, परागकण के अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चों? परागकण के अध्ययन को पॉलिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोलॉजी। परागकण क्या होता है? फूलों के ऊपर छोटी छोटी, फूलों के ऊपर जो छोटी छोटी कलियां होती हैं उनके ऊपरी भाग में, पुंकेसर वाले भाग में छोटा छोटा दाना जैसा होता है, उसी दाना को परागकण कहते हैं, और परागकण के अध्ययन को पॉलिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। सूर्य द्वारा उत्साहित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा है बच्चों? सूर्य द्वारा सबसे ज्यादा हम लोग को पीला और कैसा दिखाई देता है? हरा रंग दिखाई देता है। जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद का निर्माण होता है? ठीक है ना, दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध का खट्टा होना मतलब लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की, लैट्रिन नहीं बच्चों, लैक्टिक, जितना लैक्टिक अम्ल की मात्रा होगी उतना ज़्यादा वो खट्टा दिखेगा।
लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? लेजर जो लॉ है वो मैक्सवेल ने इसको क्या किया था? एक्सप्लेन करके दिखाया था। अगला सवाल है, श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो बच्चों, श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य है संक्रमण से लड़ना। ठीक है, श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। अगला है, दाल डैश के बहुत अच्छा स्रोत है। दालों जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। नेत्रदान में दाता की आंख में कौन सा भाग होता है? नेत्रदान में दाता के भाग में क्या होता है? कॉर्निया होता है। यानी हम लोग क्या दान देते हैं? कॉर्निया को। ठीक है, अगर आपको अपना आंख डोनेट करना है तो कौन सा भाग डोनेट करोगे? कॉर्निया को डोनेट कर दोगे। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन नहीं होता? सब कुछ बदल जाएगा लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति नहीं बदलती है। पत्ते के डैश भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पत्तों के कहाँ? ऊपरी भाग में प्रकाश संश्लेषण की अधिक प्रक्रिया हो जाती है। पत्तों के ऊपरी भाग में प्रकाश संश्लेषण की अधिक प्रक्रिया होती है। क्लियर है? पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसमें क्लोरोफिल जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कराने में बहुत ही मदद दिखाता है। क्लियर है? अगला सवाल है, फ्लोराइड को हानि पहुंचाता है। फ्लोराइड जो है हमारे दांतों को हानि पहुंचाता है। ठीक है, जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं दांतों को अच्छे तरीके से क्या करते हैं? सफाई नहीं कर पाते हैं, तो दांत जो है वह वहाँ अंदर जो टाइलिन जो क्या है, जो हमारे एंजाइम है, वह एंजाइम जो धीरे धीरे अम्ल के प्रभाव में क्या होता है? आ जाता है और अम्ल बना लेता है। ठीक है, मीठा चीज टाइलिन हम दोनों मिलकर क्या बनता है? अम्ल। और इस अम्ल के प्रकोप से, अम्ल के प्रभाव से हमारा दांत कमजोर होकर क्या होने लगता है? टूटने लगता है। ठीक है, जिससे इनामिल की मृत्यु हो जाती है, दांतों की चमक चली जाती है, दांतों पर बहुत मोटा भोजन का गंदा परत बैठने लगता है जिसे दंत प्लाक के नाम से जानते हैं। कमजोर होकर के टूटने लगता है, उसे दंत क्षरण के नाम से जानते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? कतरनक, भेदक, चौवर्णक और अग्रचौवर्णक। ठीक है, समझ रहे हो? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ऐसे दांत को मुख्यतः 2 रूप से जानते हैं, एक को बोलते हैं अस्थाई, एक को बोलते हैं अस्थाई। अस्थाई दांतों की संख्या 32 है और अस्थाई दांतों की संख्या 20 है, जिसे दूध का दांत के नाम से जानते हैं। चावल को बार बार धोने से विटामिन नष्ट होता है। कौन सा? चावल के पानी में विटामिन B6 होता है, बार बार धोइएगा सारा B6 खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी B6 को लोग पहले लेता था, है ना। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग स्कूल हम लोग को जाना होता था बचपन में, तो मम्मी भात पसा रही है तो उससे निकलता था B6 अर्थात मार। तो मार और भात दोनों खा लिए, थोड़ा सा घी चुआ लिए पोटा लेखन और सुर खा गए। ठीक है, तो नमक ठीक है, चावल और मार और घी, इससे बढ़िया सुबह का कोई ब्रेकफास्ट नहीं होता था। उसको लिया और चले गए। बात समझ गए? आज का बच्चा तो मैगी, पिज्जा, बर्गर खाता है, उस ससुरी के कहाँ से होता है पावर आएगा? ठीक है, सुबह सुबह स्कूल जाएगा तो कथी खाएगा? मैगी। 2 रुपया वाला 2 मिनट में तैयार करेगा मैगी, आटा खाला तो कथी फायदा हो? तो चावल के अंदर क्या मिलता है? विटामिन B6 मिलता है। हाइड्रोजन गैस की प्रवाह में से तेल को वसा में परिवर्तित करने से प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनेशन का काम करता है। डैश धागे में पकड़ने के लिए बहुत कम होती है। कपास में धागे में आग पकड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, इसमें बहुत जल्दी कम से आग पकड़ता है। अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ क्या है? अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ एल्किल धातु है। क्रैंकिंग प्रक्रिया से किससे संबंधित? क्रैंकिंग प्रक्रिया जो है वो पेट्रोल के उत्पादन से संबंधित होता है। रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या कितनी है बच्चों? बेरियम एक विस्फोटक पदार्थ है, रेडियोधर्मिता पदार्थ है। ठीक है ना, और उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 56 होती है। क्लियर? 13 प्रकोष्ठीय हृदय किसमें रहता है? हम लोग का हृदय जो है वो 4 बेसम वाला है। मेढक का 3 है, मछली का 2 है। ठीक है, लेकिन तिलचटा कितने हैं? 13 है। कितने हैं? 13। तिलचटा का खून कैसा होता है? उजला होता है, वाइट होता है। अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं बच्चों? अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वह ज्वलन को रोकता है, जलने को रोकता है। इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को बचा लेता है। भोजन की ऊर्जा में आकी जाती है, कैलोरी में आकी जाती है। जब भी कुछ आप खाइएगा तो कैलोरी में मेजर होगा। डैश से संबंधित बीमारी जानने हेतु ECG किया जाता है।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसी चीज का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का इस्तेमाल हम लोग हार्ट के पोजीशन ग्राफ को देखने के लिए करते हैं कि इसका हार्ट जो है ऐसे ऐसे चल रहा है या ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। तो उसको ग्राफ को हम लोग मेंटेन करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। चंद्रमा किसका ग्रह है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है पृथ्वी के पास है, वह क्या है? चंद्रमा है। जब आप टमाटर खाते हैं तो आप उसको कौन सा भाग खाते हैं? टमाटर का हम लोग फल खा जाते हैं। टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण बच्चों? लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन। टमाटर का हम लोग फल खाते हैं और टमाटर का रंग लाल जो होता है वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन। अगर आपको कोई त्वचा का संबंधी प्रॉब्लम है, स्किन उससे पे टैनिंग वगैरह आता है, तो आप टमाटर खूब खाइए, ग्लो आएगा स्किन पे, चमक बहुत ज़्यादा है। अक्सर टमाटर जल्दी नहीं पसंद होता है, लेकिन गर्मी का टाइम है, स्कूल गर्मी का छुट्टी है, मम्मी कहीं गायब है, किचन में जाइए, टमाटर निकालिए और उस टमाटर को क्या करना है? भोंक करके अंदर वाला सारा माल निकाल देना है बाहर और उसमें चीनी लोड कर देना है ना। टमाटर चीनी बम लेके भौंकते रहिए, ठीक है। फिर मम्मी उधर से आएगी, बोली चीनियाँ बड़ा जल्दी खत्म ना मम्मी, हम चीनी ना खाए लो। बहुत ईमानदारी से बोले ना मम्मी हम चीनी ना खाए लो, ठीक है। अगर आप 2-3 भाई बहन हो तब एक दूसरे पर गाज गिरेगा, मम्मी तीनों के पास जा रहे, देख मम्मी हम तो ना लियो घरे लेट से लियो, हम ना चीनी खलियो। तो चीनी का दुश्मन सब होता है लड़का सब, ठीक है। सिस्मोग्राफ के द्वारा किसे मापते हैं? भूकंप को मापते हैं, जबकि रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता को मेजर करते हैं। कौन सा ग्रह वलय वाला होता है? कल ही बताए थे, वलय वाला ग्रह कौन सा होता है? शनि ग्रह होता है। खून को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन जिम्मेवार है? विटामिन के ए बी सी डी ई और के, यही ना विटामिन, जिसमें से विटामिन बी और सी ये किसमें घुलनशील है? जल में। बाकी सब किसमें घुलनशील है? वसा में। क्लियर है? तो विटामिन के क्या करता है? विटामिन ए की कमी से आंख की बीमारी हो जाएगी, रतौंधी। विटामिन बी से बहुत तरह की बीमारी होती है, ऐसे बेरी बेरी बोल सकते हो। विटामिन सी से मसूरे की बीमारी, विटामिन डी से हड्डी या रिटेक्स की बीमारी, विटामिन ए से बांझापन। विटामिन ई से कौन सी बीमारी होती है? बांझापन, बच्चा नहीं होगा। और के से कमी से क्या हो जाएगा? वही बीमारी, रक्त को थक्का बनने में बहुत प्रॉब्लम होगा। अगला सवाल है मैंजू मेंटल किसके मिश्र धातु है? मैंजू मेंटल जो है वो कॉपर और जिंक, इसे ही ब्रॉन्ज या कांसा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये 35 है, द्रव्यमान संख्या है, ये 17 है, और 37 है। तो परमाणु संख्या एकदम सेम और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं या आइसोटॉप्स कहते हैं। क्लियर है? प्रकाश की द्वैत प्रकृति किससे दर्शाई जाती है? विवर्तन या फोटोसाइक्लिक प्रभाव के द्वारा द्वैत परिवर्तन को दिखाई देते हैं या उसको देखते हैं, समझते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज 5 जून है। कितने जून है? और आज हम लोग इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, हिंदी में इसे पर्यावरण दिवस कहते हैं। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, हम सबको मिल करके इस पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, पेड़ लगाना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। क्लियर है? कैसे? अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ये जागरूकता रहनी चाहिए। कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए, बहुत अच्छा, जो बहुत छायादार हो, फलदार हो, आपको भी फायदा करे और प्रकृति को भी फायदा करे। आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए।